आकाश ने अभी हाल फिलहाल में आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का प्रोफाइल जो है वहां पर वो सेलेक्ट हुए हैं। कहानी है किस तरह से इन्होंने अपने सपने को रियलाइज किया। कहानी इस बारे में है कि पेरेंट्स का सपोर्ट जो है कितना जरूरी होता है। मैंने घर में फ़ोन किया था, मैं बाहर था एक्चुअली, तो मैंने फ़ोन किया घर में, तो मॉम डैड पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो नहीं, बहुत ज़्यादा साथ में मम्मी को तो मैंने फ़ोन किया, मम्मी ने तुरंत सारे मोहल्ला वाले, सारी फैमिली सबको फ़ोन कर दिया। आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि शुरुआत आपसे ही होता था। पर डे एडिटोरियल हम लोग करते थे और रोज़ आप मोटिवेट जो करते थे हम लोग को, रोज़ ये बोलते थे कि क्लास करो, उसके बाद अपना जो करना है करो, तो वो रहता था सर। अपने आप को दुर्गा पूजा के बाद दिवाली जो पीरियड आया, मैं घर वगैरह नहीं आया, अपने आप को फिर से मोटिवेट किया, मॉक फिर से देने लग गया। हम नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं। हमें बस ये रियलाइज करना है कि जब नीचे जा रहे हैं ना, तो वो लो पॉइंट हमें ऊपर के लिए प्रेरित करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अड्डा 247 आपके लिए लेकर आ रहा है कुछ ऐसी कहानियां जिन कहानियों को सुनकर और देखकर आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड फील कर सके, मोटिवेटेड फील कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जो जर्नी है एग्जामिनेशन की, ये आसान हो सके और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके कि हाँ, अगर यह बच्चे जो है कुछ कर सकते हैं तो मेरे अंदर भी वो काबिलियत है। मैं भी अपने गोल्स जो है वो रियलाइज करके दिखाऊंगा, एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड करके दिखाऊंगा। और इसी कड़ी में एक और छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ हैं आकाश। आकाश ने अभी हाल फिलहाल में आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का प्रोफाइल जो है वहां पर वो सेलेक्ट हुए हैं। कहानी है किस तरह से इन्होंने अपने सपने को रियलाइज किया। कहानी इस बारे में है कि पेरेंट्स का सपोर्ट जो है कितना जरूरी होता है। कहानी इस बारे में भी है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी के साथ साथ, हमारी किताबों के साथ साथ, दूसरे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे जो है हमारा मिशन, हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, और वो चीज है हमारी जॉब। और बेहतरीन बात इस सेशन की रहने वाली है कि आकाश के साथ उनके फादर भी अवेलेबल रहेंगे, जो इस प्राउड मोमेंट के जो है भागीदार बनेंगे। और जो है कहीं ना कहीं उनका चेहरा देखकर ही मैं महसूस कर पा रहा था कि बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं उनके बच्चे ने जिस तरीके का सफलता हासिल किया। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 में आपका। उम्मीद करता हूं कि परिवार में तो बहुत जश्न का माहौल हुआ होगा जब आपका सिलेक्शन जो है उसकी खबर जो है आपने सुनाई होगी तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने घर में फ़ोन किया था, मैं बाहर था एक्चुअली, तो मैंने फ़ोन किया घर में, तो मॉम डैड पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो नहीं, बहुत ज़्यादा साथ में मम्मी को तो मैंने फ़ोन किया, मम्मी ने तुरंत सारे मोहल्ला वाले, सारी फैमिली सबको फ़ोन कर दिया। मेरे को फ़ोन आने लगे, मैंने बोला, अरे इतना जल्दी सबको कैसे खबर मिल गया? तो इन्फॉर्मेशन सबको मिलना, मतलब इतना खुशी का माहौल था मम्मी पापा के लिए, तो उन लोग ने उसको ज़ाहिर किया। हाँ, सर से पूछना हाँ। चाहूंगा सर, जब आपको पता चला कि लड़के ने फाइनली कर दिखाया, वो अचीव कर लिया, जो मतलब शायद किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, उनका बच्चा जो है लाइफ में बेहतरीन करना चाहिए। आपको क्या लगा कि सारा जीवन भर का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं उसको विराम जो है मिल चुका है। अब जिंदगी जो है बच्चे की भी बेहतर रहेगी, और ऑब्वियस सी बात है साथ में हमारी भी रहने वाली है। आपको कैसा, बहुत मतलब ज्यादा फीलिंग क्या खुशी थी, वो हुई। जानना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई सर, बहुत ही ज्यादा एकदम। माने एक कल्पना थी, एक आशा थी मन में, जिसका हाँ, पूर्ण बेटा ने किया और लगन से किया, बिल्कुल करके बिल्कुल दिखाया। यही कि चाहत पूरा हुआ जो चाह रहे थे, और जो लगन से वो रात दिन मेहनत कर रहा था, सामने भी देखा मैं, बिल्कुल। और वो पूरा हुआ। यही एक सपना पूरा हुआ, अपना भी सपना पूरा हुआ कि मैं कोई जॉब में नहीं था, प्राइवेट में ही था बराबर, और हम्म। अभी भी हूँ। तो हम्म, इस स्थिति में जब बेटा को कुछ जो वो अचीव कर पा रहा है गोल, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसका मैं बयान आपके नहीं कर सकता सर। वो मैं आपके चेहरे पर ही देख पा रहा हूँ कि मतलब जी, जो प्राइड आकाश के चेहरे पर है, उससे 100 गुना प्राइड जो है मुझे आपके चेहरे पर दिख रहा है। जी, जी, और एकदम वो फीलिंग मैं श्योर। समझ सकता हूँ, बहुत बड़ा दिन रहा होगा आपके लिए जब ये सेलेक्ट हुआ। जब जब आकाश, बेटा का मैं फ़ोन आया तो मैं तो कुछ ऐसा काम में, पब्लिक काम में ही बिज़ी था। हाँ। लेकिन उस समय जो है मेरा मेरा मैं बाकरुद्ध हो गया प्राय। ठीक है? पापा कुछ एक्चुअली पूजा पाठ करते हैं मेरे, हाँ हाँ पुरोहित है। तो हाँ पापा पूजा कर रहे थे उस टाइम, जब पापा को मैंने फ़ोन किया, तो उनका हाँ मतलब पूजा करते हुए उनको मतलब था कि रिज़ल्ट आने वाला है।
तो वो कुछ टाइम के लिए मतलब पूजा करते हुए भी शांत हो गया कि पूजा से मतलब जो होता है ना, पूजा करते हुए भी एक शांत हो जाना। पूजा करते हुए माँ का पूजा कर रहा था मैं, तो सर हम्म। माँ को 1000 बार धन्यवाद भी दे रहा था मंत्र के साथ साथ। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति और बनी। बिल्कुल आप इतने समय से भगवान के इतने पास रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है। बिल्कुल इतना माता लायक रानी की बेटा कृपा। जो है आपको मिला है, और उसने जी जी, माता रानी प्राउड का फील पूरा करवाया। कृपा रहा है, तो बहुत बिल्कुल। खुशी की बात है। जी सर। आकाश, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज का ये जो समाज है, या हम 2025 की बात करें, जो बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, इतने सारे हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, इतने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। अगर हम अपना समय बर्बाद करना चाहें तो करने के हजारों तरीके हैं। तो ये जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, इसके बाद भी तुम कैसे अपने गोल पर फोकस कर पाए? कैसे तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें शायद मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि जॉब पर लगना, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आई, या फिर तुम पूरी तरह से फोकस थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सर प्रॉब्लम्स तो आती है, सोशल मीडिया है आज के टाइम में, सब कुछ हम लोग मतलब एंजॉय करते हैं। पढ़ाई भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही की। तो सर स्टार्टिंग में एक्चुअली जॉब में था, जब मैं इसकी हम्म तैयारी कर रहा था तो मैं जॉब में था। तो बिल्कुल। जॉब के बाद में ना मेरी वर्क फ्रॉम होम ही थी। हम्म तो मैं घर से काम करने लगा था, तो बहुत टाइम बच भी जाते थे, बहुत सारी चीजें बच हम्म भी जाती थी। तो पापा देखते थे कि ये तो टाइम पास कर रहा है, बोलते अरे तुम घर में कर क्या रहे हो, कुछ करते ही नहीं हो, लगता है कुछ नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो ये पापा ने डांटा, फिर डांट पड़ के ना मेरे को भेजा कि नहीं तुम ना पढ़ाई करो, तुम कहीं बाहर जाके रह लो, पढ़ाई करो। फिर मैं बाहर जाके ना मतलब अपने ही घर के इधर शहर में रांची में जाके मैं रहने लगा, रूम ले लिया, फिर पढ़ने लग गया। और सर उसमें सोशल मीडिया आई, डिस्ट्रैक्शंस आए, बहुत सारे दोस्त वगैरह भी थे जो बाहर रहने के बाद और थोड़े मिलते हैं, घूमने बिल्कुल फिरना भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। लेकिन उनको फिर हटाकर ऐसा रहा कि सर पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन हाँ 6-7 घंटा देने के बाद सर वो इनफ टाइम फिर मिलता है, मोबाइल भी चला लूँ, थोड़ा गेम भी खेल बिल्कुल लूँ, बिल्कुल बात भी बिल्कुल। कर लूँ सबसे, तो ये सारी चीजें रहती है। मैं भी इस बात पर जोर देना चाह रहा था कि अक्सर जब हम तैयारी करते हैं और हमें बहुत सारी जगह से ऐसी जानकारी भी मिलती है कि आपका जो लक्ष्य है वो बस एक ही होना चाहिए, आपको मछली की आंख की तरह सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, आप कुछ और नहीं कर सकते, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी सफर है, चाहे वो जॉब पर लगने का सफर है या फिर कुछ सक्सेसफुल अचीव करने का सफर है, वो सिर्फ मोनोटोनस होकर अचीव नहीं किया जा सकता। हमारी लाइफ में पैरेलली दूसरी चीजें भी होनी चाहिए जो हमें और ज्यादा फोकस रखती है। अगर मैं 8 घंटे का अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाता हूं, तो मुझे पूरा हक है कि कहीं ना कहीं आधे घंटे पौन घंटे मैं वो काम भी कर सकता हूं जो मुझे खुशी देता है। मैं वो काम भी कर सकता हूं जिससे मेरा माइंड फ्रेश होता है, मैं अपने दोस्तों से मिल सकता हूं। मुझे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पसंद है, फेसबुक पसंद है, तो मैं वहां पर भी जा सकता हूं। मेन मुद्दा यह है कि जो मेरा मेन फोकस है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता बिल्कुल हूं सर, प्रिपरेशन सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से नहीं होती, बहुत सारी चीजें साथ चलती हैं। बस आपको ये रियलाइज होना चाहिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। और ऑब्वियसली बात है, एक एस्पिरेंट के लिए उसकी नौकरी और उसकी तैयारी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप इंजॉय करिए अपनी प्रिपरेशन को। वो जो जर्नी है ना, जब तक आप खुद इंजॉय नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक समय बाद आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा मेंटल बर्डन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। आराम से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, कम प्रेशराइज करेंगे खुद को तो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। आकाश, एक सवाल और बिल्कुल। पूछना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारी सर पूरी इसमें जर्नी मैं रही। थोड़ा सा ऐड करना चाहता था सर, आपका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होता था। पर हाँ डे एडिटोरियल हम लोग करते थे, और रोज आप मोटिवेट जो करते थे हम लोग को, रोज ये बोलते थे कि क्लास करो, उसके बाद अपना जो करना है करो। तो वो रहता था सर कि मॉक दे दिया, क्लास कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा और कुछ नहीं, कि बस और पढ़ना नहीं, इंग्लिश हो गया खत्म। बस उतना ही में हो जाता था इंग्लिश सर। और मतलब उसमें इतना हो जाता, मतलब मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश में सर बहुत कम नंबर आ रहे थे। उसके बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद ही सर रिजल्ट, आपके मॉक में ही रिजल्ट आने लगा, मैंने बोलने लगा इसमें आपके नंबर आने लगे अच्छे। तो उसी में कॉन्फिडेंस फील होने लग गया था सर। तो बिल्कुल आपका कंट्रीब्यूशन था सर उसमें, मोटिवेशन बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं ना कि जब दिन की शुरुआत अच्छी हो, सुबह बिल्कुल 8 बजे सर। एडिटोरियल लगाते हैं, जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो अपने आप मोटिवेशन आता है पूरा दिन अच्छा करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सर जितना सर। हम दिन में देरी करेंगे, 2 बजे अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो आधा दिन तो ऑलरेडी निकल चुका है और फिर वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। नहीं एक और आता। चीज आकाश मैं पूछना चाहूंगा
कि जैसे हम देखते हैं आप तैयारी करें, ऑब्वियसली बात है आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको जैसे सफलता मिली है, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो असफल रहे हैं। तो अक्सर असफलता जो है ना, कड़वाहट सी ले आती है मन में कहीं ना कहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी फील करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा यार नहीं अब हो नहीं पा रहा, या मतलब शायद उतना कैलिबर मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा, वो डाउट वाली फीलिंग आई, कभी लगा कि नीचे की तरफ जा रहे हो, ऐसा फीलिंग हुआ कभी तुम्हें? हाँ सर, एक टाइम तो ऐसा हमेशा आता ही है, तो प्रिपरेशन के बीच में ऐसा आ जाता है, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स थे ना, सब हम्म, फेस्टिवल्स के बीच में थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा जो फ्लो रहता है ना, वो अचानक छूट जाता है। एग्जैक्टली। उसके बाद सर मतलब ऐसा पढ़ाई के बीच में एकदम छूट ही गया, मतलब 1-2 महीना तो ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ लेकिन मन ही नहीं बैठ रहा है, पढ़ाई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। हम्म फिर अचानक मतलब एक वो जो दुर्गा पूजा से दीपावली का पीरियड था, सिर्फ पूरा हम्म, फेस्टिवल्स था, और उसके बाद ही छठ पूजा आता है हमारे इधर बिल्कुल बिल्कुल झारखंड बिहार। बिल्कुल छठ पूजा बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल, एंजॉय बहुत करते हैं ज्यादा हम लोग। होता है, और एग्जैक्टली। मेरा छठ पूजा के बाद ही वाले दिन एग्जाम था, प्री वाला। हम्म तो हम्म सर उस बीच में एकदम मतलब हो गया था कि छूट ही गया जैसे पढ़ाई मेरा बीच में दुर्गा पूजा वगैरह में। तो फिर मैंने हम्म, सर फिर से अपने आप को दुर्गा पूजा के बाद दिवाली जो पीरियड आया, मैं घर वगैरह नहीं आया, अपने हाँ, आप को फिर से मोटिवेट किया, मॉक फिर से देने लग गया। हम्म मॉक्स में देखा कि नंबर कम आने लग गए हैं। हम्म तो हम्म फिर सर फिर आपने बोला कि इतना टारगेट करो। मैंने सर हम्म वो स्टार्टिंग देखता था, तो आपने बोले इतना टारगेट करो तो धीरे धीरे आने लग जाएगा, तो फिर हम्म करने लग गया सर। हम्म, आते 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 तो फिर से आ गया, ट्रैक पे आ गया और निकल गया सर। बस। बिल्कुल। ये आकाश जो बात कह रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे कारण क्या है? अक्सर जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा जो ग्राफ है ना वो हमेशा ऐसे जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन कभी ऐसे होती नहीं है। प्रिपरेशन ऐसे होती है, हम नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं। हमें बस ये रियलाइज करना है कि जब नीचे जा रहे हैं ना, तो वो लो पॉइंट हमें ऊपर के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने देखा है, एक बार नीचे चले गए, 2 मॉक में नंबर नहीं बने, 2 मॉक में परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आया, 5 6 7 दिन सिर्फ सोचने में निकाल दिया, अरे मुझसे नहीं हो पा रहा। और फिर अल्टीमेटली 8वें दिन जग रहे हैं, आप खुद रियलाइज करिए 6 दिन आप निकाल चुके हैं, आप वेस्ट कर चुके हैं। तो आप इस बात को समझो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन आ रहा है जहां पर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चॉइसेस हैं। डिप्रेस फील करके भी कुछ नहीं होने वाला, या तो आप गिव अप कर दो, कुछ और प्लान आउट कर लो, या फिर जब करना ही है तो उस पर फोकस कर कर ही होगा, राइट? तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज आकाश मैं पूछना चाहूंगा। जैसे मुझे पता चला, अभी मैं तुमसे बात कर रहा था पहले, कि आपने एमबीए भी किया हुआ है, राइट? बिल्कुल सर। और बहुत जी सारे सर। बच्चे जो पीओ और क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बेसिकल क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन। राइट? और अभी मेरी बात हो रही थी आपसे, तो आपने जब एमबीए किया तो लोन लेकर किया, बिल्कुल ऑब्वियसली सर। बात है, जी। एजुकेशन लोन लिया होगा। और जब हम एमबीए कर रहे होते हैं उस दौरान, जब हमारा प्लेसमेंट लगने वाला होता है, तो जनरली जब हम जॉब चूज करते हैं, तो पहला कारण जॉब चूज करने का ये होता है कि जो लोन मैंने लिया है वो मैंने उसको चुकाना है। तो जब आपने अपना पहला जॉब ज्वाइन किया, तो आपने क्यों किया? कि आप वाकई में उस नौकरी को करना चाहते थे? जैसे प्राइवेट जॉब आपने आई थिंक शुरू किया था, तो वाकई जी में सर। आप उस नौकरी को करना चाहते थे, या फिर वो लोन वाला प्रेशर था कि अब लिया है तो पे तो करना ही पड़ेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं? क्या प्रेशर कारण तो था? था सर उस टाइम जब हम लोग एमबीए करके निकल रहे थे, तो हम्म एक तो वो भी प्रेशर होता है सर, साथ में आसपास के लोगों को भी देख के लगता है कि सब जॉब कर रहे हैं तो कुछ करना है, तो हम्म बस ज्वाइन करना था। लोन वाला प्रेशर भी था। पापा तो बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत हद हम्म, तक पापा ने भी सपोर्ट किया, लेकिन बिल्कुल। हाँ वो था कि एक प्रेशर है, लोन का भी है, और स्टार्टिंग जॉब था लेकिन उतना सैलरी नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल। जितना एक्सपेक्ट करते हम लोग, लेकिन फिर भी ज्वाइन कर लिया था। फिर हम्म सर उसके साथ साथ फिर लगा कि कुछ और करना है, तो फिर मैंने वो छोड़ा। फिर इसके साथ हम्म मतलब दूसरे जॉब्स करते हुए, वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब्स करते हुए मैंने हम्म। प्रिपरेशन की सर। अच्छा, एमबीए जब किया था मेहनत की थी, मतलब पढ़ते थे, अच्छा खासा समय देते थे पढ़ाई को? बिल्कुल बिल्कुल सर, एमबीए तो देना पड़ता अच्छा था क्योंकि अच्छा, एक इंस्टीट्यूट एक में। सवाल मेरे मन में आकाश उठ रहा है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो देख रहा है, जिसने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, और पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आती है, तो वहां पर ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि मैं अपनी हायर एजुकेशन में जाऊं, एमबीए करूं, या फिर बैंक पीओ और क्लर्क की तैयारी में लग जाऊं, तो तुम्हें क्या लगता है उसको क्या चूज करना चाहिए? 2 साल वो एमबीए में लगाए और फिर जाकर प्लेसमेंट के सहारे जो है कुछ नौकरी करे, या फिर अगर वो 5 6 महीने जो है तैयारी करना शुरू कर दे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, तो डायरेक्टली वो जॉब पर लग जाए? तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा ऐसे बच्चों के लिए? सर पहली बात तो अगर एमबीए करना चाहते हैं तो टॉप कॉलेजेस से करना ही बेहतर रहता है।
और उनके लिए कैट देना ज़रूरी होता है। अब अगर हम लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन के बाद जब हम लोग कैट की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत टफ हो जाता है वो। एग्जैक्टली। नहीं ले पाते हैं, बहुत कोई ना नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और कोई भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल नहीं पाती। हो पाती। तो सर मैं बोलूँगा कि उनको ना एक बार गवर्नमेंट जॉब्स के ना प्रिपरेशन करने चाहिए, करनी क्योंकि चाहिए। सेम सिलेबस लगभग-लगभग बिल्कुल बैंकिंग का जो बिल्कुल। सिलेबस है ना, एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा-सा अपर ही है, कैट का थोड़ा अपर है, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्लियर आपका इसमें हो एग्जैक्टली। जाता है। तो और अगर इसमें वो करके अगर बिल्कुल मैं अगर बिल्कुल अपना बिल्कुल। वो करके ही एमबीए वाला सैलरी ले रहा हूँ, कि अगर मैं हम्म, जॉब उस वहीं पे सही बात क्लियर है। करके एमबीए वाला सैलरी ले रहा हूँ, तो फिर एमबीए करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर तैयारी करके ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, अब मैं अच्छा तैयार हो गया हूँ, तो उसको हम्म कैट अटेम्प्ट करना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट तो हम्म। करना चाहिए। अगर उसको ऐसा फ़ील है कि एमबीए करना है, तो एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर उसकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन तो स्टार्ट उसको करना चाहिए, दोनों का एक साथ लेवल लेके, हम्म। जिससे उसके लिए ऑप्शंस भी रहे, और एक मोटिवेशन भी रहे, और टूटे भी ना उसका सपना कोई भी चीज़ को लेकर। आपने एक बात कही कि एमबीए करना चाहिए तो टॉप कॉलेजेस से करना चाहिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका जो फीस है वो हाँ, आई थिंक किसी भी साधारण बच्चे के लिए पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर हम लोन लेके पे कर रहे हैं तो एक बहुत लंबे समय तक शायद उसका किश्त भी जो है वो चलता रहता है। तो जो भी सैलरी पर हम प्लेसमेंट हमें मिला है कहीं ना कहीं उससे भी एक हिस्सा जाता रहता है। मेरा भी यही सुझाव है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैलिबर है और आपका सपना है कि भाई करना है कुछ बड़ा, तो आप चॉइस आपके पास है, एमबीए अगर कर रहे हो तो फिर ऐसी जगह जाओ जहां से आपको श्योर शॉट आपके मन मुताबिक प्लेसमेंट मिल रहा है। और अगर नहीं है ऐसा ऑप्शन तो रादर देन 2 साल लगाने के और फिर उसी सैलरी पे काम करने के, जो मुझे 2 साल पहले मिल जाती अगर मैं बैंक पीओ या क्लर्क लग गया होता, तो वो बहुत बेटर चॉइस है। कम समय में कम खर्चे के साथ बेटर और स्टेबल जॉब जो है लेने का आपके पास मौका आई थिंक उस माध्यम से आपको मिल जाता है। आकाश, और बताओ कि मतलब जब दोस्तों को बताया कि भाई भाई तुम्हारा लग गया है जॉब पर, तो फिर एटीट्यूड थोड़ा बदला होगा, थोड़ा भाव भाव खाया होगा दोस्तों के सामने, पार्टी वार्टी मांगी उन्होंने नहीं मांगी? बिल्कुल सर, सब पीछे अभी भी पड़े हुए हैं, सब जो भी वेट हो रहा है, पार्टी वार्टी पार्टी तो चाहिए सबको। और सबको बाकी भी रहते हैं। जो आपने सर एक बात बोली कि कुछ लोग का नहीं भी होता है, तो हाँ, ऐसे भी दोस्त हैं रहे हैं जिनका सर 0.14 नंबर से नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत ज्यादा वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, जबकि वो लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। वो भी डिमोटिवेटेड होता है, लेकिन हाँ, फिर से मोटिवेशन लाना और फिर से एक बार तैयारी करना जरूरी होता है, एक बार रिस्टार्ट देना चाहिए। और फिर हम्म से सर बहुत कोई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ना वही पिछले साल छूटा है, लेकिन इस साल उनका हो भी गया है। हम्म 0.14 नंबर ऐसे इन लोगों का हम्म पहले भी छूटा है, लेकिन हो गया, तो अच्छा रहा है। हम्म बाकी दोस्तों के साथ सर बिल्कुल एंजॉय भी किया है, घूमना हम्म फिरना भी रहा है। तो मजे तो बहुत आ रहे हैं, अभी थोड़ा उनके सामने रह रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे निकाला, क्या किया। एक आध ऐसे दोस्त थे जो सर मतलब छोड़ दिए थे तैयारी करना, पीओ वगैरह का ही कर रहे थे, लेकिन वो लोग ना तैयारी करना छोड़ दिया। लेकिन मेरे को देख, अरे बोले, अरे तुम तो मस्त मस्ती भी कर ले रहे थे, पढ़ाई भी कर ले रहे थे, मॉक्स तुम बहुत ज्यादा देते थे, तो तुमने मॉक्स दिया है, अब मैं भी रोज मॉक्स दूंगा, और तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी, रोज मॉक्स दे रहे हैं। तो सर मतलब किसी को मोटिवेशन फील हो रहा है मेरे चलते, तो वो भी बहुत अच्छा फील करवाता है। नहीं नहीं, तुम वाकई में इंस्पिरेशन हो। एक बात और मुझे तुम्हारी याद आई, तुमने शुरुआत में ही बताया था कि जब मम्मी को पता चला कि भाई लड़का जॉब पर लग गया है तो मम्मी ने खुशियां बाद में मनाई, पहले पड़ोस की आंटियों को बता दिया। ठीक है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, क्योंकि मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो घर वाले जितने इंटरेस्टेड होते हैं कि लड़का लगा या नहीं लगा या लड़की लगी है, पड़ोसी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि भाई बिल्कुल देखो शर्मा जी का बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, देखो अभी भी तैयारी ही चल रही है, 5 साल से कर रहा बिल्कुल है, तैयारी ही चल रही है। तो आंटी ने जब बताया होगा तो शायद ये प्रूव करना चाह रही होगी कि मेरा बच्चा उस तरीके का नहीं है। वो मतलब अभी आइंदा उसके बारे में बात मत कर लेना, अब बात होगी तो अच्छी बात होगी, राइट। पड़ोसियों का भी बहुत बिल्कुल बड़ा योगदान रहता है हमारी सफलता में और बिल्कुल असफलता में, वो भी बहुत प्रेशर बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि पड़ोस से कुछ सुनने को मिला कि अरे यार तैयारी कर रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ सुनने को आया कान में ये वाली बातें? एक्चुअली मैं जब जॉब नाम छोड़ के मत आया लेना, था ना, पड़ोसी का बुरा मान जाएंगे। तो बिल्कुल सर, जॉब छोड़ के आया था ना, तो मतलब हाँ बोलते थे सबके पाप, मतलब ऐसे इतना पापा ने पैसा खर्चा किया, इतना कर रहा है, फिर भी कुछ किया नहीं इसने, क्या किया, एक प्राइवेट जॉब पकड़ लिया, क्योंकि एयरटेल का जॉब कर रहा था, अब मैं हाँ। नाम ले लिया एयरटेल का, बट इस सर मतलब जॉब कर रहा था, तो वो
बोलते थे अरे क्या कर रहा है। एयरटेल में मेरी टीएसएम की जॉब थी, बट फिर भी सर उन्होंने बोलते थे कि स्कैप करता होगा, सीम बेचता होगा और क्या करता होगा। तो ये सारी चीजें मतलब जॉब कर रहा हूँ फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। जब फिर जॉब हुआ तो बिल्कुल एक प्राउड फीलिंग भी है। सबको बताया जितने भी थोड़ा उन लोग मतलब मैंने ना बताया नहीं तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो जब उनके पास आया, जब खबर घर में बोला, सबको सबने बोला ना, तो वो लोग शॉक, अरे ये इसका कैसे निकल गया, ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, कैसे निकाल लिया। तो शॉक्ड में बिल्कुल। थे सब थोड़े। नहीं, पड़ोसी बोलते हैं। मैं भी पहले जब शुरुआत कर रहा था अपने करियर की, तो किसी डीटीएच कंपनी में काम करता था, तो मेरे भी पड़ोस में किसी ने बोला था क्या खंबे पे चढ़ के लगाता हुआ एंटीना। तो वो यही सर, यही सच है। परसेप्शन सुन, रहता है। चलो, बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आकाश तुमसे बात करके। और तुम एक इंस्पिरेशन हो। इतने सारे बच्चे जो है अड्डा 247 से जुड़े हुए हैं। तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे, मतलब बहुत मजा आया मुझे, बहुत लाइट इंटरव्यू रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि जितना भी ड्यूरेशन का ये रहा, मैं आपके और आपके पिताजी के चेहरे पर वो स्माइल जो थी, वो सक्सेस वाली स्माइल जो है, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं गई। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने तुम्हें बताया था फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो है 13 तारीख को तुम्हारी, आई थिंक सिस्टर की मैरिज हाँ है और सर, तुम्हें बाहर मैंने जाना भी। पड़ रहा है, तो डज नॉट मैटर। एक बार जब तुम जॉब पर लगो और जब पहले दिन ऑफिस जा रहे हो, तो मेरे साथ उस फोटोग्राफ को जरूर शेयर करना। मैं जरूर बिल्कुल देखना चाहूंगा बिल्कुल। तुम्हें पहले दिन ऑफिस में। बिल्कुल और सर, अगर बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। दिक्कत हो रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एनीथिंग व्हाटसोएवर, मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। मैं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बार फिर से बधाई सर। और जो है उम्मीद करता आपको हूँ भी कि सर, आप। आपको भी, क्योंकि आपके मोटिवेशन के बिना पॉसिबल नहीं। आप बहुत लोग को मोटिवेशन करते हो, इतना हेल्थ इश्यूज के बाद सर आप जो हम लोग के लिए आते थे। ऐसा होता था सर कि आपके हेल्थ इश्यू के कारण नहीं कर पाते थे, तो आपके पुराने वीडियोस को हम लोग देखते थे, आप पे बिल्कुल। मैसेज करते थे टेलीग्राम में कि हाँ हाँ। पुराने वीडियोस को देखो, तो करते थे सर। तो बिल्कुल आपके कारण ही, मतलब वो इंग्लिश तो क्लियर सर आपके कारण ही हो पाया है। और एडिटोरियल आपका सर, हिंदू एडिटोरियल आपके तरह किसी का नहीं है, द बेस्ट है वो बिल्कुल। कोई दे ही नहीं सकता है सर। जो लेवल का आप देते हो, जो मजा आता है, मतलब हिंदू एडिटोरियल तो बहुत कोई कराता है सर, पढ़ा तो बहुत कोई देता है, लेकिन जो मजा आता है ना उसको करने में, मजा होना चाहिए, वो आप ही देते हो सर। बिल्कुल प्लेजर है बेटा। और जब आप जैसे बच्चे लगते हैं, तो जो मेहनत हम लोग करते हैं एज अ टीचर, कहीं ना कहीं वो भी सफल होती हुई दिखती है। और एज अ टीचर मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है कि उसका बच्चा कहाँ पर लगा है। आज जब देखते हैं तो एक बच्चा इस बैंक में काम कर रहा है, एक उस बैंक में काम कर रहा है, तो वो एक बिल्कुल। प्राइड वाली फीलिंग होती है, और उससे बढ़कर कोई फीलिंग ही नहीं है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट है आकाश तुम्हें। थैंक यू सर। हमारे तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई भी कंसर्न हो, प्लीज मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।